पौराणिक कथाओं में अक्सर नायक और खलनायक की कहानियां होती हैं, है ना? पर क्या हो जब कोई इन दोनों के बीच की धुंधली सी लकीर पर खड़ा हो? आज हम ताड़का की उलझी हुई और दुखद कहानी को समझेंगे। एक ऐसी शख्सियत जो दिव्य वरदान पाकर भी एक भयानक राक्षसी में बदल गई। यही वो सवाल है जो ताड़का की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। आखिर कैसे कोई जिसे खुद देवताओं का आशीर्वाद मिला हो, वो आतंक का दूसरा नाम बन सकता है? चलिए इस बदलाव के पीछे की घटनाओं को एक एक करके देखते हैं। देखिए, ताड़का की कहानी असल में दो अलग अलग किरदारों की कहानी है। एक तरफ वो एक यक्षिणी थी जिसके पास बेमिसाल खूबसूरती और दिव्य शक्तियां थीं, और दूसरी तरफ वो एक राक्षसी बन गई, एक ऐसा खौफनाक रूप जिससे हर कोई डरता था। उसकी पूरी जिंदगी का सफर इन्हीं दो पहचानों के बीच का है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, तो ताड़का की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अनोखे वरदान से। एक ऐसा वरदान जिसने उसे जन्म के साथ ही इतनी ताकत दे दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ताड़का का तो जन्म ही अपने आप में एक मिसाल था। उसके पिता यक्ष राजा सुकेतु ने बेटे की चाह में तपस्या नहीं की। नहीं, उन्होंने एक शक्तिशाली बेटी के लिए तपस्या की। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी और अलग सोच रही होगी। और ये कोई छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं था, ये वरदान मिला था खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से। जरा सोचिए, एक अकेली कन्या और उसमें 1000 हाथियों की ताकत। ये तो बस उसकी शक्ति का एक अंदाजा था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये असल ताकत थी जो उसके अंदर थी, जिसने उसे जन्म से ही एक ऐसी हस्ती बना दिया था जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जैसा अक्सर बड़ी ताकतों के साथ होता है, त्रासदी भी ज्यादा दूर नहीं थी। और यही से कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। बस एक घटना और उसके विनाश की पूरी नींव रख दी जाती है। यहां हम देखते हैं कि कैसे घमंड का एक छोटा सा पल बर्बादी की एक पूरी लहर शुरू कर सकता है। सुंदरी ने अपमान किया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वजह से ताड़का गुस्से और दुख में बदला लेने निकली, और आखिर में उसे वो श्राप मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। महर्षि अगस्त्य के इन शब्दों में एक ऋषि की जबरदस्त शक्ति और धर्म की सीमा को तोड़ने का नतीजा दोनों ही साफ दिखाई देते हैं। एक ही पल में एक ताकतवर असुर राख का ढेर बन गया। तो जब ताड़का को राक्षसी बनने का श्राप मिला तो इसका असली मतलब क्या था? यह सिर्फ बाहरी रूप का बदलना नहीं था। एक राक्षसी एक बहुत ही शक्तिशाली अलौकिक प्राणी होती है जिसे अक्सर विनाश से जोड़ा जाता है। मतलब उसका पूरा वजूद ही जड़ से बदल दिया गया था। इस शाप ने ताड़का को पूरी तरह से बदल दिया। जो कभी एक रक्षक थी, अब वो खुद आतंक का कारण बन गई। उसने एक पवित्र जंगल को डर के एक ऐसे इलाके में बदल दिया जहां सिर्फ उसी का राज चलता था। उसके आतंक का असर बहुत गहरा था। यज्ञों की पवित्र आग बुझने लगी, तपस्वी डर के मारे अपने आश्रम छोड़कर भागने लगे। वो जंगल जो कभी शांति और तपस्या का केंद्र था, अब ताड़का के खौफ का एक डरावना प्रतीक बन चुका था। जब आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब कहानी अपने अंतिम टकराव की तरफ बढ़ी। अब वक्त था उन नायकों के आने का जिनकी किस्मत में इस बढ़ते अंधेरे का सामना करना लिखा था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि महान ऋषि विश्वामित्र को खुद आगे आना पड़ा, और मदद के लिए वो पहुंचे अयोध्या के युवा राजकुमारों राम और लक्ष्मण के पास। लेकिन जब राम का सामना ताड़का से हुआ तो उनके मन में एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो गई। क्या एक स्त्री पर शस्त्र उठाना, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, धर्म के खिलाफ नहीं है? ये जो उनके मन का संघर्ष था, ये इस लड़ाई को एक आम युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। बस यहीं पर विश्वामित्र ने राम को उनका सबसे बड़ा कर्तव्य याद दिलाया। उन्होंने समझाया कि ये एक स्त्री की हत्या का सवाल नहीं है, ये सवाल है अधर्म को खत्म करने का। अधर्म यानी वो अन्याय और अराजकता जो फैल चुकी थी, और धर्म की स्थापना के लिए, उस दिव्य संतुलन को वापस लाने के लिए ताड़का का अंत जरूरी हो गया था। इस एक बात ने राम के मन की सारी दुविधा मिटा दी। और इसके बाद जो हुआ वो एक महायुद्ध था। ताड़का ने अपनी पूरी राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पहाड़ तक उखाड़ कर फेंके और उसकी दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। ये दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच एक विनाशकारी टकराव था। आखिर में राम के एक बाण ने ताड़का के जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक तरह की आजादी थी।
इसे मुक्ति कहा जाता है, यानी उसके श्राप से मुक्ति, उसके राक्षसी रूप से मुक्ति और जन्म मरण के इस चक्र से भी मुक्ति। ये उसकी लंबी पीड़ा का अंत था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए ताड़का की विरासत और उन संदेशों पर एक नजर डालते हैं जो वो पीछे छोड़ गई। ताड़का की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि बेकाबू गुस्सा और बदला लेने की भावना किस तरह हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन ये हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी अंत ही एक नई शुरुआत होता है। राम का बाण सिर्फ मौत का हथियार नहीं था, वो मुक्ति का जरिया था। उन्होंने उसका जीवन नहीं लिया, बल्कि उसे उसके श्राप से आजाद किया। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, ताड़का कौन थी? क्या वो हालातों की मारी एक दुखद किरदार थी, या फिर गुस्सा और घमंड के खतरों से जुड़ी एक चेतावनी? शायद उसकी असली विरासत यही है कि वो दोनों है। एक याद कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है।